अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? हो गई मॉर्निंग? कौन कौन जाग रहा है? किस किस की सुबह हो गई है? और कौन कौन लकी पीपल सो रहे हैं जिन्हें ना स्कूल जाना है, ना ऑफिस जाना है, ना ही जो है कोई किसी और चीज़ का, उनको बस सैरी की उठे और सो गए। कौन कौन ऐसे लकी लोग हैं? इस टाइम तो मैं लकी कह रही हूँ उन लोगों को, क्योंकि मैं तो चाहती हूँ कि मैं सो जाऊँ और मैं नहीं सो पाती। अब कल इंशाल्लाह जो है सोएंगे, सैटरडे है। अपने दौर में ना, अब जब हम पढ़ रहे थे उस टाइम पे शायद मैंने इतनी शिद्दत से जो है सैटरडे संडे का इंतज़ार नहीं किया जितनी शिद्दत से मैं अब भी इंतज़ार करती हूँ सैटरडे संडे का। अच्छा जी, उठने की तो मॉर्निंग शुरू हो गई थी 3:45 बजे आज। फिर जो है सहरी कराई है सबको, फिर किचन को देखा है, फिर जाके नमाज वमाज सब पढ़ के अब फ्री होके निकल के आए हैं कमरे से अपने। वापस हम बाहर कर रहे हैं मुस्तफ़ा साहब की शर्ट प्रेस। मुस्तफ़ा साहब को मैंने कहा था कल फ्राइडे है तो यूनिफॉर्म तुम्हारा साफ़ है, एक दिन इसको चला लेना, आज आप बिल्कुल साफ़ पहन के जा रहे हो, इसको प्लीज़ फ्राइडे के दिन अपनी शर्ट को चला लेना। लेकिन मजाल है कि ये लड़का एक दिन यूनिफॉर्म चला ले। स्ट्रॉबेरी के धब्बे वाइट शर्ट के ऊपर लगा कर आए थे। फिर मैंने भी उससे जो है कल साफ़ किए थे, फ़ौरन मैंने कहा रह गए तो बस फिर रह गए, मिटाएगा कौन इनको। साफ़ किया, फिर जो है अभी जो है मैंने इस्त्री करने लगी थी। यूनिफॉर्म और है इनके, लेकिन वो मैंने कहा चलो एसी वाली को धो दूँ, क्योंकि मुझे ये डर था कि अगर स्पेस स्ट्रॉबेरी के दबे वाइट शर्ट पे रह गए तो ये वो है स्कूल का यूनिफॉर्म है तो बहुत ज़्यादा इशू हो जाएगा। इसलिए जो है हमने इससे फ़ौरन से पेशतर हमने इसको जो है धो रख दिया था। अब मैं सोच रही नहीं, बल्कि आज तो वो है मुस्तफ़ा का लंच बनाने लगी थी, मैंने कहा कोई निकालूं कुछ तो, लेकिन मुझे याद आ गया कि मैंने आज मुस्तफ़ा साहब के लिए बना के चिकन स्टिक्स मैंने ना मैरिनेट करके रखी नहीं कि आज जो है मुस्तफ़ा साहब वो लेके जाएंगे, तो जो है बस उनको रेडी करते हैं। एयर फ्रायर में डालूँगी, वो रेडी हो जाएगा, इतना बड़ा ऐसा कोई सीन नहीं है, तो रेडी हो जाने इन्होंने। और जो है बस मुस्तफ़ा साहब का लंच तो हमने रखा हुआ है, लेकिन उसका नाश्ता बना दें। इतना स्लो ईटर है मेरा बेटा, अभी क्या इतना टाइम हो रहा है, अभी मेरे ख्याल से 6:40 या 6 इसका टाइम है। अभी जो है मैं इसको खिलाना लड़के को शुरू करूँगी ना, तो ये 7:20 तक खाना शुरू करेगा, अभी ख़त्म करेगा। वो भी मतलब मैं मुसलसल बोलती रहूँगी खा लो खा लो खा लो, तो ये लड़का जो है ना फिर खाएगा। अभी जो है हम बस आज सोच रही थी कि खाली इससे ना मैं एग सैंडविच बना दूँ, कि ये मैं सुबह में ना नाश्ते के टाइम में कहती हूँ ऐसे ही मैं इसको ऐसी कोई चीज़ दे दूँ जो ये है जल्दी भी खा लें, और जो है थोड़ा इसको फुल भी जो है ना फील हो। तो मैंने आज के लिए इनका थोड़ा देखा है कि मैंने ब्रेड अंडा दे देती हूँ, ऑमलेट बना देती हूँ, ब्रेड दे देती हूँ, क्योंकि प्रोटीन भी मिल जाएगा और कार्ब्स भी हो जाएंगे, कि ये पेट थोड़ा बचेगा ना, भरा रहेगा लंच के टाइम। वापसी तक लंच भी साथ दे रही हूँ, लेकिन पता नहीं मैं थोड़ी सी मैं नाश्ता भी अच्छे से इसको चाहती हूँ करके जाएँ और लंच भी अच्छे से करें, और से वापस आते हैं फिर मैं उनको पराठा बना के देती हूँ कि आप पराठा खाओ। और बच्चे मेरे इतना कोई चढ़ते हैं मुझसे, मम्मा मुझे नहीं खाना है, मम्मा भूख नहीं है मुझे, लेकिन मैं बेचारों की सुनती ही नहीं हूँ। क्या पता उनको वाकई में भूख ना हो, लेकिन मुझे जो है वो बड़ा एक होता है कि आप नाश्ता कर लो, लंच कर लो, खाना खा लो जल्दी, क्योंकि फिर रात में क्या होता है, रात में आजकल तो ख़ास करके ये हो रहा है कि सब इफ्तार के लिए बैठे होते हैं ना, तो बच्चे हैं वो, हालांकि मैं उनकी प्लेट अलग में बनाकर उनका खाना दे देती हूँ, लेकिन फिर भी बच्चे हैं ना वो, तो वो बच्चे कभी वो क्या करते हैं ना, कभी वो मैं फ्रूट चाट मामा थोड़ी खा लूँ,
कभी जो है वो आलू की कोई चीज़ बनी है तो वो बोलेगा कि मम्मा मैं ये ले लूँ, मम्मा मैं ऐसा कर दूँ, मम्मा मैं ये, तो वो थोड़ा खाने की तरफ तवज्जो ना रमज़ान में तो मुझे लग रहा है बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है। और मुझे ज़बरदस्ती थोड़ा बहुत जो है देना पड़ता है कि खा लें खा लें खा लें। फिर टाइम भी लगता है क्योंकि उस टाइम रोज़े के बाद तो पता है आपको कि सुस्ती तो सबको हुई होती है, मुझे भी हुई होती है, मैं तो वैसे पूरे दिन की उठी हुई होती हूँ। तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपको इन दोनों को ना खिला दूँ अच्छी तरह। उसके बाद जो है ये रात में फिर भला ये थोड़ा बहुत फ्रूट्स वगैरह खा लेते हैं, या 2-4 आने वाले भी अगर इन्होंने खा लिए रात में तो फिर भी फाइन। इसलिए जो है मैं थोड़ा सा इनको थोड़ी ज़िद करके ना दिन में इनका मैं मील टाइम पूरा कर देती, क्योंकि ठीक है अगर रात में नहीं भी खा रहे, रात में लाइट भी ले रहे हैं तो इट्स ओके, कोई इशू नहीं है। बना दिया इनका ऑमलेट ब्रेड, ऑमलेट ब्रेड इनकी हो गई है पूरी। अब सैलेड में मैं क्या दूँ, रोज़ तो वो लेके जा रहे हैं। अच्छा मैं जो हूँ ना, बच्चे मेरे छोटे हैं लेकिन मैं फिर भी जो है ना उनकी क्या कहते हैं मील में प्रोटीन में मैं बहुत ज़्यादा ध्यान देती हूँ, लेकिन प्रोटीन बच्चों के पास ना वो कि प्रोटीन ना बच्चों के पास हो अच्छे से जाए। अब मैं अभी नाश्ते में भी मैं इनको प्रोटीन दे रही हूँ, अंडा बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन है वो मैं दे रही हूँ। इसके बाद अभी लंच में भी मैं इनको चिकन डाल के भेज रही हूँ, और जो है वापस आएंगे तो भी देखती हूँ उसके साथ क्या खाएंगे। और जो है लेकिन देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये है ना मेरे बेटे का लंच बॉक्स। अब आप ये देखें, ये 5 साल का भी नहीं हुआ है, अभी वो 5 साल का होगा 27 अप्रैल को। ये उसका लंच बॉक्स है। सी ब्रोकली, स्ट्रॉबेरी, कुकम्बर, और उसके साथ मैंने थोड़ी दी हैं डेट्स एज स्वीट, मैंने उससे दिए हैं खजूरें। अब ये 5 साल के बच्चे का मेरे लंच बॉक्स है। अब आप इसको देख के ही थोड़ी मोटिवेशन ले लीजिए कि क्लियर खाइए। अब इसके अंदर मैं सिर्फ चिकन स्टिक डालूँगी एक, वो प्रोटीन भी है, वेजिटेबल्स भी है, उसमें फ्रूट भी हैं। कार्बोहाइड्रेट क्योंकि वो इतना स्लो ईटर है मैं नहीं देना चाह रही थी, वो वरना पूरा जो उनका ब्रेक टाइम है वो उसी में जो है वो रह जाता है और वो कुछ भी नहीं खा पाते फिर वो। तो मैंने इसमें वेजिटेबल, फ्रूट और प्रोटीन डाल दी हैं, और एज स्वीट मैंने उसमें डेट डाली है, वो भी फ्रूट में आती है। अब बस चिकन रेडी हो जाए मेरी तो मैं जो है चिकन को उसमें डाल दूँगी। भाई मैंने क्या किया है, मैंने उसको एयर फ्रायर में डालने के बजाय ना, मैंने वो स्टिक्स में लगी हुई थी तो एयर फ्रायर में बड़ी वो हो रही थी, मैंने तोड़ी है लेकिन फिर भी पता नहीं मैंने क्यों उसको स्टोव पे ही रख दिया, मैंने एयर फ्रायर में डाली नहीं है। बस वो जो हो जाए रेडी, मुस्तफ़ा का लंच हो गया है रेडी, और उनका ब्रेकफास्ट हो गया है तैयार, उनका यूनिफॉर्म हो गया है आयरन। अब चलते हैं मुस्तफ़ा साहब को देखते हैं, उनको उठाएं ताकि वो टाइमली जो है अपना नाश्ता ख़त्म करें। मूफ़ी मफिन दादा, गुड मॉर्निंग। कुकू लबीडा भी करनी पड़ेगी फिर उठेंगे। अदा मूफ़ी, सोना गागू, कुकू बाबा, मम्मा का कुकू बाबा। ये रोज़ 5 मिनट मेरे ना इसमें लगते हैं कि मैं कुकू को उठा लूँ। एक कुकी, वो मेरी चॉकलेट चिप कुकी है, ये मेरी चॉकलेट चिप कुकी है, ये मेरी शोना। बहुत देर हो रही है बाबा। गुड मॉर्निंग। अच्छा गुड मॉर्निंग टीचर तो बोल दें सबको, आप सबको तो गुड मॉर्निंग टीचर बोल दें, जोर से बोले। किसी ने नहीं सुना, किसी ने नहीं सुना भाई, किसी ने सुना, किसी ने नहीं सुना। सही से बोले ना, उठ के बोले, उठे। गुड मॉर्निंग। आज टीचर तो बोला नहीं, जब मैंने सुबह उठ के बोलती हूँ गुड मॉर्निंग तो कहते गुड मॉर्निंग टीचर। उठ जा नाराना। गुड मॉर्निंग, ये मेरा बेटा उठ गया है। गुड मॉर्निंग मेरे बेबी की हो गई है, मेरा सोना पापड़ी उठ गया है। अब मेरा बेटा जाएगा स्कूल, जल्दी जल्दी से नाश्ता करेगा, जल्दी जल्दी से भाग के तैयार हो जाएगा। अनु अनु अनु, हाँ सोनू, सोनू बाबा। चले जी, ये बड़ा एक ना
5 मिनट का होता है। रोता नहीं है मेरा मुन्ना, बहुत अच्छा बेटा है ना कुका? ए कुका, ए कुकी, ये मेरा मुन्ना पे जाने जाने जाने। चले चले वॉशरूम चले, चले जी, इसे लेके जाते हैं वॉशरूम, तैयार करते हैं, फिर जो है जी इन्हें नाश्ता कराते हैं, फिर इन्हें स्कूल छोड़ते हैं, फिर आपसे मिलते हैं क्लब में। क्लब का अच्छा मैं आज स्ट्रेचिंग बनाना चाह रही हूँ कि आज स्ट्रेचिंग, थैंक यू, गुड मॉर्निंग मेरा बूबू। तो जो है स्ट्रेचिंग आपको दिखाती हूँ कि हाउ टू डू स्ट्रेचिंग, तो उसका एक अलग ब्लॉग मैं अलग से डाल दूँगी, और फिर इस ब्लॉग को हम घर आकर या जाकर, हाँ जी क्या करो क्या, तो इसको फिर हम करेंगे, ठीक है। हम जो है अभी आपसे ना वापस जाके मिलते हैं ब्लॉग, सॉरी क्लब में, या हो सकता है इसी के अंदर जो है मैं आपको स्ट्रेचिंग का पूरा बता दूँ, ठीक है जी, चलेंगे। अच्छा जी, मैंने घर आ गई थी मैं, आपके लिए मैंने स्ट्रेचिंग का एक ब्लॉग मैंने डाल दिया है, और यहाँ पे मेरी बेटी बड़ी खुश हो गई है क्योंकि यहाँ पर एक पार्सल था जो कि बतूल साहिबा का आ गया है, मेरी वर्दा बतूल का, और ये लिटरली इतनी खुश हो गई है। फिर बच्चे ऐसा रिएक्शन करते ना तो इतना दिल चाहता है कि ना सारी दुनिया बच्चों को लेके दे दी जाए। अच्छा ये है, कोई मैंने ये 1 महीने से जो है ना कोई कपड़े लेके डाल दिए थे बच्चों के लिए, मतलब इस वर्दा के कपड़े ना, जैसे मुझे कोई देसी कोई सूट सिलवाना हो या ईस्टर्न कपड़े जो होते हैं तो मैं बाहर से भी लेती हूँ, लेकिन एक खातून मुझे मिली है वो लॉन के और इस तरह के कपड़े ना सी के दे देती हैं। तो इस दफ़ा मैंने क्या किया था कि मैंने कहा कि मैं जो हूँ ना एक आध मैंने उनको डिज़ाइन मुझे अच्छे लगे तो मैंने उनको वो सेंड किए थे, सेंड किए थे मैंने उन्हें कि आप जो है प्लीज़ मुझे ये भी सी के दे देंगी, मेरी बेटी के हैं। तो फिर उन्होंने मुझे ना ये आज सी के भेज दिए, और ये सो रही थी, मैं क्लब से आई हूँ अभी, ये सो रही थी। अभी जो है जी जैसे ही इन्होंने बैल की आवाज़ सुनी है बाहर, ये पहुँच गई हैं, और जब इन्होंने देखा कि ये तो किसी के कपड़े आ गए हैं, किसी का पार्सल आ गया है, लिपस्टिक लगी हुई है, हाँ आ गया है, तो इतनी कोई खुश मेरा बच्चा हो गया है ना ये। अब तो वर्दा की शॉपिंग के डे शुरू हो गए, अब तो वर्दा की और सारी चीज़ें भी आएंगी। मैंने 2 सूट मैंने अभी यहाँ से, हाँ ठीक है, मैंने अभी 2 सूट अभी इनके यहाँ से ले लिए हैं, बाकी जो है ये अभी जाएंगे यहाँ हमारे बच्चा पार्टी जाएंगी, वहाँ से ये भैया और वर्दा के और कपड़े लिए जाएंगे, वर्दा का पर्स, वर्दा की घड़ी, और फिर जाएगी वर्दा कहाँ, गर्ल्स जाएगी कि ननो हाउस की तरफ जाके वहाँ से वर्दा लेगी चूड़ियाँ, फिर वर्दा की आएगी मेहंदी। हाँ वद्दू, मम्मी मेरे घड़ी मैंने रखी है आपके भी, चले देखते हैं कैसे कपड़े सिए, क्या किया। ये देखे मैंने एक ये इन्हें बोला था, लेकिन इसका तो पूरा इन्होंने पीछे ओवर था थोड़ी पूरा इन्होंने ना डिज़ाइन चेंज कर दिया है। ये स्लीवलेस था, और स्लीव्स मैंने इनको ये बोली थी दूसरे सूट के लिए। अच्छा ट्राउज़र इन्होंने थोड़ा ऊंचा कर दिया है, अब इसको मुझे थोड़ा सा सही करवाना ही पड़ेगा, क्योंकि ऑनलाइन में इतना तो चलता है बिल्कुल एक्यूरेट साइज़ भी, मेरे ख्याल से पिछला साइज़ था ये, इस पर इन्होंने बना दिया है। लेकिन हाथ खोलो, मैंने इन्हें बोला था, और ये जो अपर है इसका भी इन्होंने बिल्कुल डिज़ाइन चेंज कर दिया है। ये स्लीवलेस एक सूट था मेरा जो मैंने भेजा था, पिक्चर जिसको इसकी भेजी थी, और इन्होंने मुझे वो बताया भी था कि हमने ऐसा बनाकर एक दिया है, तो मैंने इन्हें कंफर्म किया था। लेकिन अब जो है मुझे ये तो समझ नहीं आ रहा, ये तो फेल हो गया जी। और दूसरा कपड़ा मैंने इन्हें दूसरा कपड़ा इधर आओ दो, दूसरा कपड़ा मैंने इन्हें बोला था, लेकिन कपड़ा इन्होंने कोई इतना गंदा लिया है ना, बिल्कुल लोकल कपड़ा लिया है। लेकिन बस ये होता है ऑनलाइन के अंदर। मैं बड़ा खुश थी, लेकिन मेरी बेटी तो अभी भी खुश है, उसको पता नहीं है बच्ची को कुछ भी, लेकिन जो है डिसअपॉइंटमेंट इसमें तो ज़ीरो हो गया। क्यों, क्या कह रही हो? बस ये नहीं करूं, ये करूं? हाँ। क्यों, अच्छा है गंदे हैं ये? अच्छे बोलते हैं आप। अच्छा मेरी बेटी के कपड़े हैं भाई, कोई इनको ऐसे नहीं करेगा, ये ऐसे होंगे। कैसे होंगे बतो? ऐसे, गुड। ऐसे, गुड गुड हैं ये। और ये मेरी क्यूटी पाई है, ये मेरी क्यूटी पाई है, मेरी घर की परी है, मेरी जान मन, मेरी गुड़िया। एक ये भाई सूट हमने बनाया था, लेकिन आई डोंट थिंक आई लाइक इट,
Varda like it, but I don't like it. No, no, I like it. It's very beautiful. It's pretty. You like it? Wow, so beautiful. इतनी प्यारी परी, गुड़िया मेरी रानी जैसी है. अच्छा जी, देखिए एक ये सूट मैंने ना बोला था, ये तो फिर बेटर है, लेकिन फैब्रिक जो है ना इन्होंने वही सारा लिया हुआ है. दिखाए, ये देखें जी दुपट्टा, दो दुपट्टा खोल के दिखाएं. ये बड़ा एक ना ट्रेंडी चल रहा था, तो मैंने ये उठा के जो है ना इनको बनवा दिया था. लेकिन अच्छा ये इन्होंने वैसी बनाया है जैसे मैंने बोला था, सेम वैसी बनाया है. लेकिन वधु पोइते थी ना माँ, सेम वैसी बनाया है. और सही है, इसकी फिटिंग विटिंग भी सही है. अच्छा सिगरेट पैंट थी इसके साथ, तो इसका जो थोड़ा सा शॉर्ट हुआ है ट्राउज़र वो भी सही है, चल गया हुआ है. ये तो ठीक है, ये ठीक है. अब इसका फैब्रिक जो है ना उन्होंने सेम ले लिया है. जो फैब्रिक मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उन्होंने कैसा फैब्रिक लिया है, लेकिन चलेगा. अच्छा जी, वेलकम बैक. थोड़ा सा गैप आया बीच के अंदर. हुआ ये कि एक तो मैं कपड़ों की वजह से थोड़ा सा मैं उधर बात करने लगी कि डिज़ाइन चेंज कर दिया था उन्होंने वर्दा के सूट का, और दूसरे फैब्रिक का इशू मुझे. हालांकि मैंने उन्हें बहुत बोला था कि फैब्रिक प्लीज़, बच्चा है ना, बच्चा नहीं पहनता है इतना चुभने वाला कपड़ा. और उसने पहना तो उसके पहनने के साथ ही वो फिर कहने लगी कि मम्मा ये तो सुई चुभ रही है, मम्मा ये तो सुई चुभ रही है. तो उस पर जी कौन क्या हुआ यार, ये साउंड बंद करो यहाँ से, कॉपीराइट लग जाएगा. मुस्तफ़ा आवाज़ म्यूट करो, आवाज़ म्यूट करो, मैं फिर आऊँगी, मैं ऐसे नहीं आऊँगी. बोलो क्या है, अब बोले क्या कह रहे हैं. करना क्या है अभी, सो जाएंगे. अभी क्या करना चाह रहे हो आप, क्या करूं मैं, क्यों बुलाया है यहाँ पर. हाँ हाँ, जकाला लोगे. अच्छा जी, मिल जाएगा, मिल जाएगा. ओके ओके. वो कह रहा है कि जकाला देख लिया है कोई टीवी के ऊपर, तो कह रहा है कि मुझे जकाला लेके दे दो. अभी नहीं, कल चलेंगे ना आपकी शॉपिंग के लिए, फिर देखेंगे वहाँ पे क्या है. आज तो बटा नहीं, आज तो कुछ नहीं हो सकता. बस जो चीज़ देख ले मुस्तफ़ा को वो चीज़ चाहिए. जो चीज़ मुस्तफ़ा देख ले मुस्तफ़ा को वो चीज़ चाहिए, आप कुछ भी हो वो. अच्छा जी, तो ये सीन है कि मुझे फिर जाना है जल्दी जल्दी. तो मैं अब जल्दी जल्दी इफ्तार के अंदर मैंने कहा मैं तैयारी कर दूँ, उसमें लगी. फिर वो वर्दा के कपड़ों में लगी. तो यहाँ पे थोड़ा सा मेरे पास आ गया गैप. अब मैं जल्दी जल्दी सारा ना फ्राइंग कर रही हूँ, क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया है. आधा घंटा हमारे पास, 1 घंटा हमारे पास है. अब जल्दी जल्दी मैं सोच रही हूँ कि मैं जो हूँ इसकी फ्राइंग कर दूँ, क्योंकि मुझे 7:45 पे सैलून पहुँचना है. अब वहाँ जाके जो है फिर देखते हैं क्या होता है, क्योंकि वहाँ की बैड न्यूज़ है कि वहाँ जिस स्टाइलिस्ट से मैं अपने हेयर कटिंग करवाती हूँ उनका ट्रांसफ़र हो गया गुलशन ब्रांच के अंदर. अब गुलशन ब्रांच कौन जाएगा, मैं रहती इधर डिफेंस में हूँ, मैं गुलशन ब्रांच इतनी दूर किस लिए जाऊँ. और तो और चार्जेस भी बढ़ा दिए, 6000 इतने से बाल काटने के. ये ज़रा से 2-4 यहाँ से लटे काटेंगे, वो 6000 चार्ज करेंगे उसका. अब वो एक सेंसेशन हो गई थी वो टिकटॉक की, थोड़ा मशहूर हो गई हैं वो. तो सेंसेशन हुई, तो उन्होंने जो है ना इतने अपने बना लिए, अपनी उनकी कहती हैं हेड ऑफिस से जी उनके चार्जेस बढ़ गए हैं. अब मैंने सोचा, मैंने कहा कि अच्छा वो करती क्या थी, सिर्फ वो 2-4 कट लेती थी, बाकी सारे काम जो हैं उनकी जो असिस्टेंट होती थी वो वही करती थी. तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा कि मैं वहाँ जाऊँ कट लूँ, फिर एक ट्राई करती हूँ यहीं पास से. क्योंकि देखिए पेंग जो है ना वो एक इंटरनेशनल ब्रांडेड सैलून है, तो उस पर ऐसे ही हर कोई ऐसे ही तो नहीं बैठा हुआ होगा, किसी ना किसी को कुछ ना कुछ सबको ही तकरीबन आ रहा होगा कुछ ना कुछ. तो अच्छा ही करेंगे. तो मैंने सोचा चले आज इनके जो है टॉप स्टाइलिस्ट से अपना हेयर कट करवा के देखते हैं, तो फिर हम जो है अच्छा रिजल्ट हुआ तो फिर यहीं से कटवा लेंगे. अब नहीं तो फिर यार एक्सपेंसिव, इतने से बाल काटने के 6000 इज़ मच, बहुत ज़्यादा है. तो खैर अब जो है यहाँ से करके बस फ्राइंग करके हमने जाना है सैलून. फिर आपको जो है हम सैलून वाले व्लॉग के अंदर अपने एक मिनी व्लॉग बनाएंगे सैलून का, हेयर कटिंग का. उसके अंदर फिर जो है हम आपसे बातचीत करेंगे. अब तक के लिए ये वाले व्लॉग से ठीजिए टाटा बाय बाय. मिलते हैं आपसे सैलून वाले ब्लॉग में या फिर
कल के ब्लॉग में। कल तो छुट्टी है, कल तो बच्चों की शॉपिंग डे है, कल आपको शॉपिंग ब्लॉग मिलेगा। क्योंकि आज अभी तक के लिए टाटा बाय बाय। अभी तक जो सुबह से अभी तक का हुआ ये भी एक मिनी व्लॉग होगा, मैं ज़्यादा बड़े ब्लॉग्स कर ही नहीं रही हूँ। तो उसके बाद हम मिलते हैं आपसे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय इस ब्लॉग से।